टोक्यो ओलंपिक्स भारत के लिए कई मायनों में खास रहा है, खासकर हॉकी के लिए। हॉकी में पुरुषों की टीम ने 49 साल बाद ओलंपिक खेलों के सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाबी हासिल की। भारत ने क्वार्टर फाइनल में ब्रिटेन को 3-1 से शिकस्त दी और ये करीब 50 साल बाद, स्पेसिफिक होकर कहूं तो 49 साल बाद मौका आया जब भारत सेमीफाइनल में खेलेगा। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला होगा बेल्जियम से। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, आप अक्सर समाचारों में सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे कि भारत ने अपना अंतिम गोल्ड मेडल 1980 में जीता था। ये कैसे संभव है कि हम कह रहे हैं कि 1972 में अंतिम बार सेमीफाइनल खेला था लेकिन गोल्ड मेडल जीता 1980 में? क्या है ये पूरा मामला? क्या बिना सेमीफाइनल खेले भी गोल्ड मेडल जीता जा सकता है? बताऊंगा आज ज्ञान के डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो के इस पॉडकास्ट में। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। तो साल 1928 से 1956 तक लगातार 6 ओलंपिक खेलों में भारत ने गोल्ड मेडल जीते। हम पहले भारत के ओलंपिक सफर की बात कर लेते हैं कि हॉकी में भारत का सफर कैसा रहा। तो ओलंपिक खेलों में भारत की हॉकी टीम ने कुल 8 गोल्ड मेडल्स जीते हैं, जिसमें जो अंतिम पदक है वो 1980 में मॉस्को ओलंपिक्स में मिला था। उससे पहले 1964 में टोक्यो में ही उसने गोल्ड मेडल जीता था। पहले जो 6 गोल्ड मेडल्स थे वो भारतीय हॉकी टीम ने लगातार जीते थे। लगातार जीते उन 6 गोल्ड मेडल्स के लिए भारत ने कुल 24 मैच खेले थे और करीब 178 गोल दागे थे। सभी मैचों को जीतकर उसने एक रिकॉर्ड बनाया था। मैं एक एक करके आपको उन ओलंपिक्स की जानकारी देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं एम्स्टर्डम ओलंपिक की, जो हुआ था साल 1928 में। आप मेजर ध्यानचंद का नाम जानते होंगे, भारतीय हॉकी के इतिहास में सबसे बड़ा नाम, जिनके लिए आए दिन भारत रत्न की मांग होती रहती है। साल 1928, 1932, 1936 इन 3 ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया लगातार, और तीनों ही बार भारत ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। दुनिया के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक मेजर ध्यानचंद ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में करीब 400 गोल दागे हैं। 22 साल के हॉकी करियर में उन्होंने अपने खेल से पूरी दुनिया को हैरान किया। यहाँ तक कहा जाता था कि उनकी हॉकी स्टिक में कहीं मैग्नेट तो नहीं लगी कि गेंद उनकी स्टिक से छूट ही नहीं रही। तो 1928 का एम्स्टर्डम ओलंपिक, मेजर ध्यानचंद वहां पर भी अपना पूरा दम दिखा रहे थे, दुनिया को हैरान कर रहे थे। इस ओलंपिक में भारतीय गोलकीपर रिचर्ड जेम्स एलन ने भी बेहतरीन गोलकीपर की भूमिका निभाते हुए विरोधियों की कोशिशों को नाकाम किया और गोल नहीं होने दिए। जेम्स एलन भी मेजर ध्यानचंद की तरह 1928, 32 और 36 यानी लगातार 3 ओलंपिक खेलों में भारतीय टीम में गोलकीपर की भूमिका निभाते रहे। इसके बाद आता है साल 1932 का लॉस एंजलिस का ओलंपिक, जहां भारतीय हॉकी टीम ने रिकॉर्ड बनाते हुए अमेरिका के खिलाफ एक ही मुकाबले में 24 गोल दागकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। इस मैच में भारतीय खिलाड़ी रूप सिंह ने सबसे ज्यादा 10 गोल किए थे। इसके बाद साल 1936 का बर्लिन ओलंपिक, मेजर ध्यानचंद की अगुवाई भारतीय टीम एक बार फिर फाइनल में, और विरोधी टीम को एक भी गोल करने का मौका नहीं दिया। भारत के सामने खड़ा था जर्मनी और दर्शकों से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम। कहते हैं इस मैच में हिटलर भी दर्शक के तौर पर शामिल थे और मैच में जर्मनी की दशा देखकर वो बीच में ही उठकर चले गए थे। इसके बाद आता है लंदन ओलंपिक, 1948 का साल। भारत आज़ाद हो चुका था। भारतीय हॉकी टीम एक नए रूप में सामने आई और नई टीम को लंदन भेजा गया। भारतीय टीम इस बार भी स्वर्ण पदक लेकर वापस लौटी। अपने पहले ही मैच में उसने ऑस्ट्रेलिया को 8-0 से हराया और विजय अभियान की शुरुआत की। इसके बाद फाइनल में उसने इंग्लैंड को 4-0 से शिकस्त दी थी। हेलसिंकी ओलंपिक 1952, ऑस्ट्रेलिया को 4-0 और ग्रेट ब्रिटेन को 3-1 से हराते हुए भारत ने वहां पर भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ये लगातार 5वीं बार था जब ओलंपिक में भारत गोल्ड मेडल जीत रहा था। इस ओलंपिक के फाइनल मैच में भारत ने कुल 13 गोल किए थे और 19 साल के एक युवा खिलाड़ी चिन्नादोरई ने इस मैच में अहम भूमिका निभाई थी। इसके 4 साल बाद हुआ मेलबर्न ओलंपिक, साल 1956। हॉकी की कुल 12 टीमों के 3 समूह बांटे गए। फाइनल में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से हुआ और भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराते हुए इतिहास रचा। इसके बाद आया रोम ओलंपिक। रोम ओलंपिक में पाकिस्तान ने भारत को हराकर लगातार 7वां ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने का सपना तोड़ दिया। फिर आता है टोक्यो ओलंपिक्स। टोक्यो ओलंपिक साल 1964 में हुआ। एशियाई महाद्वीप में ये पहली बार कोई ओलंपिक हो रहा था। इस ओलंपिक में भारत ने सेमीफाइनल में
ऑस्ट्रेलिया को 3-1 से हराया और फाइनल में जगह बनाई, जहां दोबारा उसका सामना पाकिस्तान से हुआ। लेकिन इस बार भारत ने पाकिस्तान को हराया और ओलंपिक हॉकी का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके बाद आया मॉस्को ओलंपिक, जो हुआ साल 1980 में। और अब आती है वो कहानी, और इसी के साथ आती है वो कहानी भी जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। क्या बिना सेमीफाइनल खेले भी कोई गोल्ड मेडल जीत सकता है? हम कह रहे हैं कि भारत 1972 के बाद पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचा है। इतना लंबा सूखा समाप्त हुआ है। तो आपको बता दूं कि 1972 में सेमीफाइनल खेला जा रहा था, लेकिन 1980 के नियमों में सेमीफाइनल शामिल नहीं था। 1980 का जो मैच था, दरअसल उसमें सेमीफाइनल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो राउंड रॉबिन आधार पर खेला जा रहा था। राउंड रॉबिन आधार होता है कि एक प्रतियोगी टीम बाकी तमाम प्रतियोगियों के साथ एक एक करके खेलेगी और एक पॉइंट्स की टेबल बनेगी। वो नॉकआउट आधार नहीं होते, लीग नहीं होते जिस तरीके से आज होते हैं, टीम बटी नहीं होती हैं और सबको सबके साथ मैच खेलना होता है। तो भारतीय टीम ने जब सबके साथ मैच खेला तो वो पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर रही और फाइनल के लिए उसने क्वालिफाई कर लिया। राउंड रॉबिन का आधार ये होता है कि मात्र आप किसी एक मैच से किसी एक टीम के अच्छे या खराब होने का फैसला नहीं कर सकते, सबको सबके साथ खेलने का मौका दिया जाना चाहिए। तो यही 1980 में हुआ था और भारतीय टीम ने ओलंपिक का स्वर्ण पदक अंतिम बार जीता था। इसके बाद 4 दशक से ज़्यादा का वक्त बीता, लेकिन भारत को ओलंपिक खेलों में पदक नहीं मिला। 70 के दशक के बाद से ही हॉकी में नीदरलैंड, जर्मनी आदि का दबदबा बना हुआ है। ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम खराब प्रदर्शन से भी गुजरी। इस बीच ऐसा मौका भी आया जब भारतीय हॉकी टीम ओलंपिक के लिए क्वालिफाई तक नहीं कर पाई। तो कहते हैं कि समय का चक्र घूमता है, आपके अच्छे दिन भी आते हैं और आप खराब दौर से भी गुजरते हैं। ये चक्र है और ये चक्र चलता रहता है। कोई भी टीम हमेशा नंबर 1 नहीं रहती, कोई भी टीम हमेशा नंबर 10 यानी अंतिम पायदान पर नहीं रहती। भारतीय हॉकी टीम अपने सबसे अच्छे दौर से गुजरते हुए सबसे खराब दौर से भी गुजरी और एक बार फिर अपने अच्छे प्रदर्शन के बलबूते उसने वापसी की है। उम्मीद करते हैं कि टोक्यो ओलंपिक से भारतीय हॉकी का दबदबा एक बार फिर से कायम रह सकेगा। तो ये था आज का ध्येय पॉडकास्ट। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा और भारतीय हॉकी टीम के किन खिलाड़ियों के नाम आप जानते हैं? क्या आप हॉकी के मैच देखते हैं? क्या सोचते हैं भारतीय हॉकी टीम के बारे में और मेजर ध्यानचंद के बारे में भी? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्द हाजिर होंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।